सरोजेंद्र सनातनी में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग सुनेंगे हल षष्ठी व्रत की कहानी और जानेंगे उसकी संपूर्ण सामग्री के बारे में और उस व्रत की विधि भी जानेंगे। ये व्रत की विधि मैं आपको बता रही हूँ जैसे हमारे यहाँ होती है। आप अपनी सासू माँ या माता जी के अनुसार इस व्रत को करिएगा। सबसे पहले हम आटे से चौक बना लेते हैं, जिसे कुछ लोग अल्पना या रंगोली भी कहते हैं, पर हमारे यहाँ इसे चौक पूरना कहा जाता है। और फिर हम इस पर पाटा रखते हैं, जिस पे कि सिंदूर और घी से हम दो माता रानी बना लेते हैं। उसके आगे कलश की स्थापना करते हैं। कलश में जल भर के उसके ऊपर चावल का कटोरा रखकर उसमें हम दीपक रख देते हैं। इस हल षष्ठी या हरछठ के व्रत में चढ़ती हैं कुलियाँ। कुछ लोग मिट्टी की कुलियाँ भरते हैं, जिनमें वो 5 या 7 प्रकार का अनाज भर देते हैं। चीनी की कुलियों में आप मेवा भर सकते हैं। मेवा भी कटी हुई 5 प्रकार की होना चाहिए। इसके साथ आप कैलेंडर टांगते हैं और जो कुलियाँ आप भरते हैं उनकी संख्या 6 तो आप हरछठ महारानी के लिए रखते हैं और फिर 6 के हिसाब से आप अपनी संतानों के संख्या के अनुसार कुलियाँ भरते हैं। यानी कि अगर आपके 2 बेटे या 2 संतानें हैं तो आप 6 और प्लस 12 यानी कि 18 कुलियाँ भरेंगे। जब कभी आपके घर में कोई अच्छा काम होता है या कोई भी नए बच्चे का जन्म आदि होता है या मुंडन होता है, कुछ भी अच्छा काम होता है, विवाह आदि होता है, तो आपको कुड़वारा भरना होता है, जिसमें कि आप दुगनी कुलियाँ चढ़ाते हैं। अर्थात अगर आप 12 कुलियाँ भरती हैं, यानी कि 6 आप देवी जी की भरती हैं और 6 अपने बच्चे के लिए भरते हैं, और आपका कुड़वारा होता है, यानी कुड़वारा है, आपके घर में बेटे का मुंडन हुआ है या कुछ और भी अच्छा काम हुआ है, तो आपको दुगनी करनी पड़ेंगी, यानी कि आपको 24 कुलियाँ भरनी पड़ेंगी। तो इस प्रकार से हम पूजा की सामग्री इकट्ठी करते हैं। इसमें दही में आपको पसई के चावल और महुआ ये भी मिलाकर रखना पड़ता है। इसे भी आप देवी जी पर चढ़ाते हैं। किसी किसी के घर में पाटा नहीं रखा जाता है। कलश के आगे आपको हमेशा गौर माता को रखना चाहिए। ये गौर माता जो आप देख रहे हैं, ये गाय माता के गोबर और मिट्टी से बनाई गई हैं, जो कि हम दशहरे के दिन बनाते हैं और हर साल इनको बनाया जाता है और फिर इनमें ही सिंदूर भरकर सुहागिनें इससे सिंदूर लेती हैं। तो कलश में हम गणेश जी की स्थापना करते हैं और गौरा माता उनके आगे रखते हैं। तो इस प्रकार से आप सबकी पूजा कीजिए, गणेश जी की पूजा कीजिए, कैलेंडर की कीजिए। और इसमें एक पेड़ भी लिया जाता है, जिसमें कि ढाक के पत्ते लगे होते हैं और कुछ घास भी होती है और कमल के फूल भी होते हैं। इन्हीं पत्तों से पत्तलें बनाई जाती हैं। ये तालाब के किनारे उगता है। आज के दिन आपको खाने में भी ध्यान रखना है। खाने में आपको खेतों में उगी हुई कोई चीज़ नहीं खानी है। आप सिंघाड़े का आटा और कुंदरू, बंद करेले आदि की सब्जी वगैरह खा सकते हैं। यानी कि तालाब के किनारे उगी कोई भी सामग्री आप खा सकते हैं। फल और मेवे भी आप खा सकते हैं। तो चलिए अब करते हैं कथा, क्योंकि हर छठ में आपको 6 कथाएं कहनी होती हैं। तो 2 कथाएं तो आप गणेश जी की कर सकते हैं, जो भी आप चाहते हों। एक कथा मैं आपको सुनाती हूँ।
एक बार एक गांव में एक बूढ़ी माता रहती थी जिनकी की आंखें नहीं थीं और वो गणेश भगवान की बड़ी भक्त थीं। उनके एक गुरुजी भी थे। तो एक दिन उनके गांव में एक बालक एक चम्मच में दूध और 2 चावल के दाने लेकर खीर बनवाने के लिए आया। वास्तव में वो गणेश भगवान थे, लेकिन किसी ने उसकी खीर नहीं बनाई। उन बुढ़िया माता ने उससे कहा कि मैं आपकी खीर बना दूंगी। तब उस बालक ने कहा कि आप अपने घर से सबसे बड़ा बर्तन लेकर आइए। जब माता ने उसकी बात मानकर उस बर्तन को चढ़ाया और उसमें 1 चम्मच दूध और 2 चावल के दाने डाले तो पूरा का पूरा बर्तन लबालब भर गया। उन बुढ़िया माता की बहू खीर बनाने लगी। अब गणेश जी ने यानी कि उस छोटे से बालक ने कहा था कि मैं आकर के भोग लगाऊंगा, लेकिन बुढ़िया की जो बहू थी बहुत तेज भूख लगी थी, तो उन्होंने जय गणेश भगवान कह करके और फिर खीर खा ली। जब वो बालक आए तो उन्होंने कहा कि आप भोग लगाइए, तो वो बोले कि भोग तो लग चुका है। उन बुढ़िया माता ने अपनी बहू से पूछा तो उन्होंने बताया हाँ। फिर उन्होंने बालक ने कहा कि आप जो कुछ खीर है सबको बांट दीजिए और बाकी जो बचे उसे आप घर के पिछवाड़े गाड़ दीजिए और मुझसे कोई एक वरदान मांग लीजिए। अब उन्हें समझ में नहीं आया कि क्या मांगे। उनकी बहू ने कहा कि आप पक्का आंगन और बहुत सारे गहने कपड़े मांग लीजिए। बेटे ने कहा कि खूब धन संपत्ति मांग लीजिए, लेकिन माता जी को तो चाहिए था कि उनके आंगन में पोता खेले और वो उसे अपनी आंखों से देखें। उन्होंने अपने गुरुजी से राय ली और अगले दिन भगवान से कहा कि मैं अपने खूब बड़े से घर के पक्के आंगन में बैठी हूँ और मेरे घर में खूब धन्य धान भरा है और मेरी बहू मेरे पोते को मेरे सामने खिला रही है और मैं उसे देख रही हूँ। तो भगवान बोले कि तुम तो बड़ी चालाक निकली और एक ही वरदान में सब कुछ मांग लिया। और फिर उन्होंने तथास्तु कह दिया। जो खीर पीछे गाड़ी थी वो सब धन संपत्ति में बदल गई थी। जैसे उनके दिन फिरे वैसे सबके दिन फिरे। एक कथा तो ये हो गई। दूसरी कथा श्री कृष्ण भगवान और युधिष्ठिर महाराज की है। युधिष्ठिर महाराज ने भगवान से पूछा कि उत्तरा के घर में जो संतान है वो प्रायः नष्ट हो चुकी है, उसको कैसे बचाएं। तब भगवान ने उन्हें हर छठ का व्रत रहने के लिए कहा और उत्तरा ने विधि विधान से व्रत किया, जिससे कि महाराज परीक्षित का जन्म हुआ और पांडवों का वंश आगे चला। अब इसके साथ कुछ कथाएं हम अपने परिवार में जो करते हैं वो भी मैं आपको सुनाती हूँ। वो कथाएं कुछ इस प्रकार से हैं। एक गांव में एक सास बहू रहती थी। उस गांव के तालाब में पानी नहीं था, तो ये कहा जाता था कि अगर कोई पुत्र की बलि दे दे पहले पुत्र की अपने, तो उसमें पानी आ जाएगा। अब कौन ऐसा करे। तो एक दिन सास ने बहू से कहा कि उस दिन हरछठ का दिन था कि बेटा जाओ और जाके तुम्हारी अम्मा भी बहुत बीमार है, तुम्हारे मैके से बुलावा आया, तुम जल्दी जाओ। और डोली उन्हें दे दी। तो अब उसमें क्या होता है कि खेत की मेड़ पे चलना होता, खेत में नहीं जाना होता। तो बहू जो है मेड़ों मेड़ों गई और जब जा रही थी तो उसने देखा कि तालाब एकदम सूखा पड़ा था। बच्चा वो वहीं छोड़ के चली गई। वो जब ले जाने लगी तो बोली उसकी सास कह रहे तुम बेटा काहे ले जाओगी भैया को, और जो है वो बेकार परेशान होगा, तुम जाओ। और जब वो चली गई तो उन्होंने जाके उसकी बलि दे दी। अब तालाब में पानी आ गया, ये इधर आ गई। अब जब वो वहाँ पहुँची तो उसकी अम्मा ने कहा अरे तुम काहे चली आए हैं हर छठ के दिन, और जाओ पूजा करो जाके भैया के लिए, और तुम ऐसे कर रहे हो यहाँ काहे चली आए। तो वो हमारी तबीयत सब ठीक है। तो वो बड़ी सोचती हुई कि अम्मा ने ऐसे झूठ काहे बोला। और जब वो आई तो उसने देखा तालाब में लबालब पानी भरा हुआ है और वहीं पे कुशा उषा घास है और कमल के पत्ते, वहीं पे उसका बेटा खेल रहा है। तो उसने जल्दी से अपने बच्चे को गोदी उठा। उसने कहा हरा मम्मा देखो ध्यान नहीं देती हैं, और बताओ भैया वहाँ खेलते खेलते चलेगा, तालाब में जाने कैसे पानी आ गया, और कहीं डूब डाब जाते तो क्या होता। दौड़ के आई घर, और जो घर आके अपना खटखटाई तो सास खोले ना डर के मारे कि अब क्या कहेंगे अब क्या कहेंगे।
तब उन्होंने कहा कि अम्मा अम्मा तुम देखो कैसे करती हो। और भैया वहाँ खेल रहा था, कहीं तालाब में पानी आ गया जाने कैसे, और कहीं डूब जाता। तब वो सास निकली, उन्होंने कहा अरे हमने सोचा कि गांव की भलाई के लिए हम कर दें, हम तुम्हारी बड़ी जो है पापिन है, हमने ऐसे किया, लेकिन तुम्हारी हरछठ मैया की पूजा ने तुम्हें बचा लिया। और जैसे उनके दिन फिरे वैसे सबके दिन फिरे। एक गांव में एक ग्वालिन रहती थी, तो वो जो है अपना दूध दही बेचती थी। तो अब इसमें गैया का खाया नहीं जाता, तो वो अपना सब जगह जाके गई और सब जगह गैया ही का दूध दही बेच आई। जाके कहें कि भैंस का है भैंस का है। सब लोगों ने भाई ले लिया। अब जब वो घर आई तो उनका जो लड़का था उनके सर में बड़ी तेज दर्द हो गया। तो वो जो है बड़ा परेशान हो गई, उसके हल्की नोक लग गई तो वो एकदम बेहोश पड़ा। तो उन्होंने कहा अरे हमने बड़ा पाप किया, हमने ये सब करा, इसीलिए हमारे साथ ऐसा हुआ। तो वो दौड़ी दौड़ी सब पूरे गांव में गई, बोली अरे कोई बहू बिटिया ना खाइयो, और हमारे जो है ये हमने झूठ बोला है और गैया का दूध दही है, तुम लोग कोई ना खाना कोई ना खाना, ऐसे करके किया। जब अपने घर गए पूजा की तो हलचल महारानी की कृपा से उनका लड़का जो है ठीक ठाक हो गया, जीवित हो गया। भगवान जैसे उनके दिन फिरे वैसे सबके दिन फिरे। एक गांव में एक वो रहती थी सास बहू, और तो सास जो है हर छठ का दिन था तो वो जाने लगी बाहर, तो पूजा उजा की तैयारी करने के लिए। तो उन्होंने अपने बहू से कहा बहू सारा सामान बना लीजिए और जो है ये छिंगुनिया मिंगुनिया जला के और बना लेना। उनका मतलब था कि छोटी छोटी जो लकड़ियाँ होती हैं वो रखी हैं तो उनसे करके और बना लेना खाना आना। तो अब जब वो चली गई, उन्हीं के पड़ोस में दो बच्चे रहते थे, उनका नाम था छिंगुनिया मिंगुनिया। तो बहू ने सोचा कि अरे ये जो है अम्मा काहे कह गई छिंगुनिया मिंगुनिया जला दो, अब वो तो बच्चे हैं, बताओ आज हर छठ के दिन कह गई जला दो। अब बहू भैया अपनी सास की बात मानती थी, उसने क्या किया उन्हीं बच्चों को बुलाया, उनको जला के और खाना ना बना के धर दिया। अब जो सास आई तो उन्होंने कहा कि बना लिया बेटा, तो तुम बोले हाँ। तो उनका अम्मा तुमने आज हर छठ के दिन कह दिया कि छिंगुनिया मुंगनिया जला दो, और देखो बताओ उनकी अम्मा क्या करेंगे, पूजा करने होंगे, और तो हमने तो उन्हें जला दिया। अरे वो तो सन्न रह गए। उन्होंने कहा अरे हमने तुमसे लकड़ी के लिए कहा था छिंगुनिया मिंगुनिया, हमने ये थोड़ा ना कहा था कि तुम जो है ये जला दो बच्चों को। अब भैया वो लोग एकदम डर गए। उन्होंने जो राख आख बची थी वो सब उन्होंने जाके घूरे पे डाल दी। अब वो बहुत भगवान से मनाए, हर छठ मैया से मनाए, लेकिन अब हो क्या, शाम को जो है जो उन बच्चों की माँ थी वो आई, वो दरवाज़ा खटखटाने की, पूजा वूजा हो गई, सब हो गया उनका। अब ये लोग डर के मारे दरवाज़ा ना खोलें, कैसे खोलें भाई। तो उन्होंने कहा कि अरे क्या बात है, क्या है। तो उन्होंने कहा कि देखो हमारे बच्चा जो है छिंगुनिया मिंगुनिया जाने क्या हो गया, घूरे पे खेल रहे थे आज, तो बताओ व्रत के दिन घूरे पे खेल रहे थे। अब हम उठा के लाए, नहला धुला के सब पूजा वूजा करके फिर उनकी जो है टीका ईका किया, और जो है वो तो वो दौड़ के वो लोग निकली। तब उन्होंने सारी बात बताई। तो उनका हर छठ महारानी की कृपा से तुम्हारे बच्चे जीवित हो गए, जैसे भैया महारानी ने तुम्हारे ऊपर कृपा करी वैसे सबके ऊपर कृपा करे। भगवान जैसे उनके दिन फिरे वैसे सबके दिन फिरे। जय हर छठ महारानी की, भूल चूक माफ़ करे। तो इस प्रकार से आपकी 6 कथाएं हो जाएंगी, यानी कि 2 गणेश जी की, 1 कृष्ण जी और युधिष्ठिर महाराज की, और बाकी की कथाएं मैंने आपको सुना दी। इसके बाद जो पेड़ होता है उसमें जो पतले पतले निकली रहती हैं पत्तियां, उनमें 6 गांठें लगाई जाती हैं, और वो भी संतान के हिसाब से होती हैं। यानी कि आपके अगर 2 संतानें हैं तो आप 12 लगाइए, और ये लगाने के पश्चात फिर इसकी जो पेड़ है उसकी प्रदक्षिणा की जाती है 7 बार। आप उसकी प्रदक्षिणा कीजिए, और उसके बाद फिर जो हमारा हमने दही महुआ और वो जो चावल है, पसई के चावल बोलते हैं उसको, तो वो हमने जो एक साथ मिला के रखा है उसको आप पत्ते पे रख के चाट लीजिए। ये देखिए ये हमने ऐसे बना दिया। अब जैसे आपके वही आपको बेटों के अनुसार करना है। 6 बार, आपका 1 बेटा है तो आप 6 बार करिए, 2 हैं आपके संतान तो आप 12 बार करिए। इस तरीके से आप उसको चाटिए। इसमें कहा यह जाता है कि आपको दांत नहीं लगाने चाहिए, आपको इसे निगल लेना चाहिए। फिर आप आरती कर दीजिए, और आरती करने के पश्चात सुहागिन महिलाएं सुहाग ले लें। पूजा की तैयारी में हमेशा आप
आलता लगाइएगा और आलता लगाने के बाद पूरी तरह से तैयार होने के बाद फिर पूजा करिएगा। पाँव में पायल और कान और गले में जेवर आदि अवश्य पहनने चाहिए। सुहागिन महिलाओं को तो विशेष रूप से श्रृंगार भी करना चाहिए। तो मैंने आपको जिस प्रकार से हमारे यहाँ हरछठ की पूजा होती है और जैसे कथाएं कही जाती हैं वो मैंने आपको बता दिया। अब जो मैंने ये शक्कर की कुलियाँ चढ़ाई हैं जिनमें मेवा भर कर रखी है वो आप प्रसाद के रूप में बांट दीजिए और आप अपने बच्चों को भी ये प्रसाद के रूप में दे सकते हैं और जिन्हें आप बांटना चाहें उन्हें बांट दीजिए। लेकिन आज ये कुलियाँ क्योंकि ये चीनी की बनी हुई हैं इसलिए इन्हें जो महिलाएं व्रत रखती हैं वो नहीं खाएंगी क्योंकि चीनी गन्ने से बनती है और गन्ना खेतों में ही पैदा होता है। इस प्रकार से हरछठ का व्रत संपन्न हुआ। बोलिए हरछठ महारानी की जय। माता रानी सब पर अपनी कृपा बनाए रखें और सबके संतानों को स्वस्थ रखें और उन्हें खूब सुख सौभाग्य और उन्नति प्रदान करें। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप और कौन कौन सी पूजा आदि के वीडियो देखना चाहते हैं। हाँ, इसके बाद आपको चौक भी अचरानी पड़ेगी, यानी कि जो चौक आपने बनाई है और पूजा की सामग्री आदि जो आपने रखी है वो आपको अपने स्थान से हटानी होगी। उसकी भी एक विधि है, तरीका है, वो मैं आपको बताऊंगी अगले वीडियो में। आपका धन्यवाद।